क्वेश्चन नंबर 5 का 8, जैसा कि आप देख पा रहे हो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को हम लोग एलएचएस के फॉर्म में लेंगे एंड आरएचएस के फॉर्म में इसे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलएचएस के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लोगे। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ये दोनों का दोनों ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बेस है, तो हम लोग इसे इनफैक्ट ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर देते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक ही जगह इस जगह साइन ए है तो हम लोग लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह हम लोग के पास कॉसेक ए है तो कॉसेक ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह साइन ए है इंटू बी की जगह कॉसेक ए है, तो प्लस 2ab सेट हो गया फॉर्मूला पर। अब आप ध्यान से देखोगे प्लस कोस ए प्लस सेक ए, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाएगा, तो इससे भी हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए की जगह इस जगह कॉस ए है तो कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह सेक ए है तो हम लोग सेक ए का होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 2ab, तो प्लस का 2 इंटू ए की जगह कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे इंटू बी की जगह सेक ए है, तो आप सेक ए लिख लोगे। अब नेक्स्ट इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन ए का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ओके, अब हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसे हम लोग फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। कोसेक स्क्वायर ए दैट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो कोसेक ए का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करेंगे 1 अपॉन साइन ए, बिकॉज एंगल की जगह हम लोग ए को पुट कर लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही लिख चुके हैं, प्लस का सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंगल की जगह ए को हम लोग पुट कर लेंगे प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, तो सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला इस जगह हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। ओके, अब आप पाओगे ये वाला कोस है एंड ये वाला कोस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला साइन एंड ये वाला साइन है ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इस जगह, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, तो हम लोग यहां से यहां तक की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एंगल दोनों का सेम है, इस वजह से यहां से यहां तक की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे, प्लस साइन ए कैंसिल हो चुका है, तो 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
इसको भी हम लोग एज इट इज ही रहने देंगे, प्लस कोसे कोसे कैंसिल हो चुका है तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब आप सबको ऐड कर दोगे, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5 में आप 1 को ऐड करोगे 6, 6 में आप 1 को ऐड करोगे दैट इज 7। तो इन टोटल का सम जो है वो 7 हो जाएगा। 7 प्लस अब 10 स्क्वायर ए को हम लोग पहले लिख लेंगे, तो 10 स्क्वायर ए अब प्लस कोट स्क्वायर ए, तो यही हम लोग का RHS हो जाएगा। ओके, हम लोग को इतना ही प्रूफ करना था। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 8 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का 9, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। इस क्वेश्चन को हम लोग LHS के फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे एंड RHS के फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे, फिर प्रूफ करेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप LHS के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लोगे। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। ओके, कोसेक ए, एक्चुअली कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है, तो हम लोग कोसेक ए को 1/sin ए के फॉर्म में चेंज कर देंगे, माइनस का साइन ए, इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, इंटू सेक ए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला इनफैक्ट 1/cos थीटा होता है, तो सेक ए को हम लोग 1/cos ए के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, माइनस का cos ए। ओके, अब इसके अपॉन में 1 आप लगाओगे एंड फिर आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो 1 sin ए का एलसीएम sin ए हो जाएगा। अब इस साइन ए में आप इस साइन ए से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, फिर इस 1 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्ट 1 हो जाएगा, माइनस। अब इस साइन ए में आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट साइन ए हुआ, फिर इस साइन ए को हम लोग ऊपर वाले साइन ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट साइन ए स्क्वायर ए का होगा। अब इस कोसे के अपॉन में आप 1 दोगे एंड फिर आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो कोसे एंड 1 का एलसीएम कोसे हो जाएगा। अब इस कोसे में आप इस कोसे से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, फिर इस 1 को आप इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट 1 ही हो जाएगा, माइनस। अब इस कोसे में इस 1 से आप डिवाइड करो तो रिजल्ट कोसे हुआ, फिर इस कोसे को ऊपर वाले कोसे के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कोस स्क्वायर ए का होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कोस स्क्वायर ए में चेंज कर दोगे। अपॉन में साइन ए है तो हम लोग इसको एज इट इज ही रहने देंगे, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में चेंज कर दोगे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, इस जगह कोस स्क्वायर ए है और इस जगह कोस ए है, तो इसका स्क्वायर एंड ये कोस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, बिकॉज कोस डबल राउंड में इस जगह है, तो सिंगल राउंड वाला के कोस कैंसिल हो जाएगा, सिंगल कोस बचेगा आपके पास। इस जगह साइन स्क्वायर ए है तो इसका स्क्वायर एंड ये साइन ए कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं दैट इज इस जगह साइन ए बच गया एंड इस जगह कोस ए बच गया, तो साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कॉस, बिकॉज साइन डबल था तो सिंगल ही कैंसिल हुआ, कॉस भी डबल था तो सिंगल ही हुआ, तो सिंगल सिंगल दोनों का बच गया, उसको हम लोग इस जगह लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। अब नेक्स्ट हम लोग RHS को लेकर के भी सॉल्व करेंगे, तो RHS के फॉर्म में क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। 1/10A प्लस कोट ए। ओके, 1/10A, तो एक्चुअली टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो आप 10A को साइन ए अपॉन कोस ए के फॉर्म में चेंज कर दोगे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो कोट ए को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में।
ओके, 1 अपॉन, अब हम लोग इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो कोसे एंड साइन ए, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में साइन ए इंटू कोसे दोनों आ जाएंगे, तो आप साइन ए इंटू कोसे को लिख लोगे। ओके, अब इस साइन ए इंटू कोसे में इस कोसे से आप डिवाइड करोगे तो कोसे कोसे कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास साइन ए बच जाएगा। अब इस साइन ए को आप ऊपर वाले साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट साइन ए स्क्वायर ए का होगा। ओके, अब इस जगह प्लस है तो हम लोग इस जगह प्लस दे देंगे। अब साइन ए इंटू कोसे में इस साइन ए से आप डिवाइड करोगे तो साइन ए एंड साइन ए कैंसिल हो गया, आपके पास कोसे बच जाएगा। फिर आप इस कोसे को ऊपर वाले कोसे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट कोस स्क्वायर ए का होगा। अब इस 1 के अपोन में आप 1 दे दोगे एंड फिर आप इसको पलट दोगे तो साइन ए इंटू कोसे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू कोसे, कुछ इस प्रकार से साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हम लोग इस जगह लिख लेंगे। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 1 अपॉन 1, ये भी कैंसिल, 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो रिजल्ट सेम रह जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए का, तो साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब आप इस जगह क्या समझे, जब आप एलएचएस को लेकर के सॉल्व किए थे तो आपका रिजल्ट साइन ए इंटू कॉस ए था, फिर जब आप आरएचएस को लेकर के सॉल्व किए तो आपका रिजल्ट साइन ए इंटू कॉस ए ही रहा। इसका मतलब हम एलएचएस एंड आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व किए तो भी दोनों का रिजल्ट सेम ही रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही प्रूव्ड हो गया। ओके, हमें यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का 10, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और ये तीनों के तीनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। सो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, इन दोनों पार्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में एलएचएस कहेंगे एंड लास्ट वाले थर्ड पार्ट को हम लोग आरएचएस कहेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग एलएचएस के फॉर्म में लेंगे एंड आरएचएस के फॉर्म में इसे प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलएचएस के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लोगे। वन प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। एक्चुअली टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो 10 स्क्वायर ए को हम लोग साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए में चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो कोट स्क्वायर ए को हम लोग कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए में चेंज कर देंगे। ओके, अब इस 1 के अपॉन में आप 1 दोगे एंड इस पूरे का एलसीएम ले लोगे, तो जैसे ही आप 1 एंड कोस स्क्वायर ए का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कोस स्क्वायर ए आएगा। अब इस कोस स्क्वायर ए में हम लोग इस 1 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट कोस स्क्वायर ए होगा। फिर उस कोस स्क्वायर ए को आप इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कोस स्क्वायर ए होगा। अब प्लस है इस जगह तो हम लोग प्लस लिख लेंगे। अब कोस स्क्वायर ए में आप इस कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 होगा। फिर इस 1 को इस साइन स्क्वायर ए के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट साइन स्क्वायर ए होगा। वोल डिवाइडेड बाय, अब इस 1 के अपॉन में आप 1 दोगे एंड आप 1 एंड साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लोगे, तो 1 एंड साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर ए में इस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट साइन स्क्वायर ए होगा। फिर इस साइन स्क्वायर ए को आप ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस। अब इस साइन स्क्वायर ए में आप इस साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 होगा। फिर उस 1 को आप कोस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे
तो रिजल्ट कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट, एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला 1 होता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इस जगह भी है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इसके बदले में हम लोग 1 पुट करेंगे, अपोन में कॉस स्क्वायर ए है तो आप कॉस स्क्वायर ए को लिख दोगे इनटू। अब इस चीज को आप ध्यान से देखोगे, अब हम लोग इसको पलट देंगे, तो जैसे ही आप इस फंक्शन को पलटोगे, इस फ्रैक्शन को पलटोगे, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इस जगह आएगा, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और यहां से यहां तक की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब ये वाला 1 एंड ये वाला 1, ये दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इसका फॉर्मूला टेन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो यहां से यहां तक की वैल्यू टेन स्क्वायर ए हो जाएगी। सो इसके बदले में हम लोग टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए, यही टेन स्क्वायर ए RHS हो जाएगा। ओके, अब हम लोग LHS के फॉर्म में इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को लेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए है, इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, हम लोगों ने इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 10a, तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो आप 10a को साइन ए अपॉन कोस ए में चेंज कर दोगे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट ए, कोट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो आप कोट ए को चेंज कर दोगे कॉस ए अपॉन साइन ए में। ओके, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर दे देंगे, ठीक है ना। अब इसके अपॉन में आप 1 दोगे एंड आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो जैसे ही आप 1 एंड कोस ए का एलसीएम लोगे तो रिजल्ट कोस ए होगा। अब इस कोस ए में इस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कोस ए ही होगा, फिर उस कोस ए का ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज कोस ए। माइनस इस जगह तो हम लोग माइनस लिख लेंगे। अब आप इस कोस ए में इस कोस ए से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हुआ, फिर इस 1 से आप इस साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही आप साइन ए को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट साइन ए हो जाएगा। ओके, अपॉन, अब इस 1 के अपॉन भी आप 1 दे दोगे एंड 1 साइन ए का एलसीएम लोगे आप, तो रिजल्ट साइन ए होगा। अब इस साइन ए में इस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट साइन ए, फिर उस साइन ए को ऊपर वाले 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट साइन ए हो जाएगा, माइनस। अब इस साइन ए में इस साइन ए से आप डिवाइड कर दो तो रिजल्ट 1 होगा, फिर उस 1 को आप कोस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट कोस ए रहा, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। अब कॉस ए माइनस साइन ए है, तो कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए है, अपॉन कॉस ए इनटू, अब हम लोग इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, जैसे ही आप पलटोगे तो ये साइन ए ऊपर आ जाएगा इस जगह अंश के फॉर्म में, एंड हर के फॉर्म में साइन ए माइनस कॉस ए होगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट, अब देखोगे आप ध्यान से तो आप पाओगे इस जगह कोस ए माइनस साइन ए है, बट इस जगह साइन ए माइनस कोस ए है, और इस पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यदि इस पूरे का होल स्क्वायर हो तो आप इस जगह कोस ए की जगह साइन ए को एंड साइन ए की जगह कोस ए को आप शिफ्ट कर सकते हो, इससे माइनस का कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना, आंसर पर। तो माइनस का प्रॉब्लम क्रिएट तो होगा नहीं, बिकॉज इस जगह स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस वजह से आप कोस ए की जगह साइन ए को शिफ्ट कर दोगे एंड साइन ए की जगह कोस ए को शिफ्ट कर दोगे, तो साइन ए माइनस कोस ए
अपॉन कॉस ए है इंटू साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का कॉस ए है, इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब इस जगह साइन ए माइनस कोस ए एंड इस जगह साइन ए माइनस कोस ए, ये दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इस जगह आपके पास साइन ए बचा एंड नीचे हर के फॉर्म में कोस ए बचा, तो साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर था, इसको आप एज इट इज रहने दोगे। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये फॉर्मूला तो टेन थीटा का होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा होता है, तो साइन ए अपॉन कोस ए को आप टेन ए के फॉर्म में चेंज कर दोगे, तो टेन ए का एस होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर दे दोगे। एक्चुअली यहां पर आप देखोगे तो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टेन ए इंटू टेन ए, that is 10a into 10a, that is 10 square a, यही हम लोग का RHS हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट एक्चुअल में इक्वल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के 10 को भी सॉल्व किया और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गया।